Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see practice set of 2.1 of the chapter Pythagoras theorem. प्रीवियस वीडियो में हमने सभी थ्योरम्स देखे हैं। पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर के सभी थ्योरम्स हमने प्रूव किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो पहले देखिए और बाद में प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। फर्स्ट है 3, 5 एंड 4। तो 3, 5 एंड 4 ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, है हमें चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, तो ग्रेटर नंबर का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ग्रेटर नंबर का स्क्वायर, ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब रिमेनिंग 2 नंबर्स का स्क्वायर करके एडिशन करना है। तो रिमेनिंग 2 नंबर्स मतलब 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। देयरफॉर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 क्या आएगा, 25। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या ऑब्जर्व किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो इनकी RHS क्या है, सेम है। तो RHS भी सेम होनी चाहिए। देयरफॉर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर ये दोनों सेम है मतलब ग्रेटर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स अगर है तो वो 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं। तो ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। Therefore, the square of the largest number is equal to sum of the squares of remaining 2 numbers. Therefore, 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4, 9 एंड 12। अब ग्रेटर नंबर कौन सा है, 12। तो पहले उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 12 का स्क्वायर 145। अब क्या करना है, रिमेनिंग 2 नंबर्स मतलब 4 एंड 9 उसका स्क्वायर करके एडिशन। तो यह हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81। और इनकी एडिशन क्या आ गई, 97। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो फर्स्ट का RHS क्या है, 144। सेकेंड का RHS क्या है, 97। तो ये सेम नहीं है, इसका मतलब LHS भी सेम नहीं है। देयरफॉर 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अगर ये नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। Therefore, the square of the largest number is not equal to sum of the squares of remaining 2 numbers. Therefore, 4, 9 and 12 is not a Pythagorean triplet. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5, 12 एंड 13। तो देखो ग्रेटर नंबर क्या है, 13। तो 13 का स्क्वायर करते हैं पहले। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, 169। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर करके एडिशन। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। देयरफॉर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, ये आएगा 169। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देयरफॉर अब ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखेंगे तो RHS सेम है, तो LHS भी सेम ही होगी। देयरफॉर 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अभी इक्वल है तो आपको ये सेंटेंस लिखना है और उसके बाद हम लिखेंगे 5, 12 एंड 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। Therefore, 5, 12, 13 is a Pythagorean triplet. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 24, 70 एंड 74। अब ग्रेटर नंबर क्या है इनमें से, 74। तो 74 का स्क्वायर करते हैं। तो 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 74 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5476।
तो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 74 इंटू 74 करके देखिए, आपका आंसर ये आएगा। अब रिमेनिंग टू नंबर्स है 24 एंड 70, इनका स्क्वायर करके एडिशन करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर है 576 प्लस ये 70 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर क्या है 49 और ये 0 है तो 2 बार लिखना है। अब इनके एडिशन करने के बाद आंसर क्या आएगा, देयरफॉर 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का एडिशन किया तो ये आएगा 5476। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हैं हम लोग, RHS सेम है तो LHS भी सेम होगी। देयरफॉर 74 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इक्वल है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट एग्जांपल है 10, 24 एंड 27। बीच में से ग्रेटर नंबर क्या है 27, तो 27 का स्क्वायर करेंगे तो ये 27 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 27 का स्क्वायर आता है 729, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब रिमेनिंग नंबर्स का स्क्वायर करके एडिशन, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, एडिशन करके ये आएगा 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 676, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जर्व करेंगे तो RHS सेम नहीं है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 27 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल साइन आना चाहिए, ये दोनों नंबर इक्वल आने चाहिए, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। देयरफॉर 10, 24, 27 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लास्ट है 11, 60 एंड 61। तो ग्रेटर नंबर 61 है तो ये 61 का स्क्वायर करेंगे, 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 61 इंटू 61 करेंगे तो ये हो जाएगा 3721, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब रिमेनिंग टू नंबर्स कौन से हैं 11 एंड 60, तो इनका स्क्वायर करके एडिशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर हमें पता है 121 प्लस ये 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हमें पता है 36 और ये 0 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना है। अब इनकी एडिशन करनी है तो ये आएगा 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 3721, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब RHS सेम है तो LHS भी सेम होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा ये 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। देयरफॉर ये इक्वल आया है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। देयरफॉर 11, 60 एंड 61 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इन द फिगर 2.17 एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर सेगमेंट MP, MQ इज इक्वल टू 9, QP इज इक्वल टू 4, फाइंड NQ। इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम ये है ट्रायंगल MNP परपेंडिकुलर है और NQ सेगमेंट MP पर परपेंडिकुलर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये सब गिवन है और NQ हमें फाइंड आउट करना है। तो NQ देखो क्या है NQ, अभी NQ इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस MP। MP क्या है हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल MNP। अगर NQ हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर है तो NQ को हम क्या कह सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं, हाइपोटेनियस पर उसके अपोजिट वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस सेगमेंट को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो NQ क्या है ज्योमेट्रिक मीन, किसका ज्योमेट्रिक मीन है MQ एंड QP का। तो MQ हमें पता है, MQ क्या है 9, QP क्या है 4, तो NQ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ
बाय प्रॉपर्टी या थ्योरम लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी क्या है? तो जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका स्क्वायर करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन कौन है? एन क्यू। तो एन क्यू का स्क्वायर, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आगे क्या लिखना है, किसका ज्योमेट्रिक मीन है? एम क्यू एंड क्यू पी का। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एम क्यू इंटू क्यू पी। अब ये एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, एम क्यू की वैल्यू क्या है 9 इंटू क्यू पी की वैल्यू क्या है 4। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डायरेक्टली स्क्वायर रूट हमने लिया तो भी चलेगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36। अब हम लेते हैं स्क्वायर रूट, एन क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 6। हमें यही फाइंड आउट करना है, एन क्यू इज इक्वल टू 6 यूनिट। हमने क्या किया, यहाँ स्क्वायर रूट लिया है। थर्ड क्वेश्चन है, इन द फिगर 2.18 एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर सेगमेंट क्यू आर एंड क्यू डैश एम डैश आर, पी एम इज इक्वल टू 10, क्यू एम इज इक्वल टू 8, फाइंड क्यू आर। तो इसके लिए ये हमारे पास डायग्राम है। हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर को। तो देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में हाइपोटेनस क्या होगी, क्यू आर, 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है क्यू आर, तो हाइपोटेनस है। अब हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसके अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब पी एम क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन। किसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया, क्यू एम एंड एम आर का। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या फाइंड आउट क्या मतलब कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। और हमें गिवन क्या है, पी एम गिवन है, क्यू एम गिवन है और क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हमें एम आर फाइंड आउट करना है और बाद में क्यू एम प्लस एम आर करके हम लोग क्यू आर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी क्या है, तो यह ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पी एम का स्क्वायर। देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब जिसकी वैल्यू पता है वो हम पुट करेंगे, पी एम क्या है 10, तो यह हो जाएगा 10 ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़, इंटू क्यू एम क्या है 8 इंटू एम आर। अब ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले ये 10 का स्क्वायर करते हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एम आर। ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एम आर इज इक्वल टू 12.5 हो जाएगा एम आर। लेकिन हमें एम आर फाइंड आउट नहीं करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो देखो क्यू आर यह डायग्राम में, तो क्यू आर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। अब ऐसे क्यू लिखा हमने तो हमें पता है क्यू डैश एम डैश आर, मतलब क्या है, क्यू एम एंड आर को लीनियर पॉइंट से, एक ही लाइन पर पॉइंट से, हम लोग बिटवीन नेस कह सकते हैं। अब ये क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम हमें गिवन है 8 प्लस एम आर यह क्या है 12.5। इनके एडिशन करने के बाद क्यू आर हो जाएगा 20.5 यूनिट्स। तो ये क्यू आर की वैल्यू है, हमें क्यू आर ही पूछा था, हमने क्यू आर फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फिगर 2.19 फाइंड आर पी एंड पी एस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल पी एस आर। तो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल पी एस आर, इसमें एस आर गिवन है 6 यूनिट, एंगल पी कितना है 30 डिग्री, एंगल एस है 90 डिग्री और हमें फाइंड आउट करना है आर पी। ये आर पी है और ये पी एस है। अब देखो हमें ट्रायंगल पी एस आर के दो एंगल्स पता है, एंगल पी 30 डिग्री एंड एंगल एस 90 डिग्री। तो एंगल आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो एंगल आर में डायरेक्टली लिखता हूँ, एंगल आर इज इक्वल टू, ये 30 है ये 90 है, तो एंगल आर क्या आएगा 60 डिग्री, क्योंकि रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल पी एस आर, क्योंकि तीनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए 180, तो ये 30 एंड 90 कितना आएगा 120 प्लस 60 क्या आएगा
180। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल पी एस आर। अब क्या करेंगे, तीनों एंगल्स हमें पता है। तो देखो ये ट्रायंगल का क्या हो गया, यहाँ हो गया 60 डिग्री। अब ये 30 है, 60 है, 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री है, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी एस आर इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल 30, 60, 90 डिग्री है तो हम लोग थ्योरम यूज़ कर सकते हैं बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम या ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो हम लोग यूज़ करेंगे देयरफॉर बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी, कुछ भी लिख सकते हो, ट्रायंगल थ्योरम। वो क्या है, तो वो है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो पहले ट्रायंगल में जाते हैं। ट्रायंगल पी एस आर में हाइपोटेनियस कौन सी है, आर पी, ठीक है। और साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, ये 30 डिग्री यहाँ है। तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड मतलब क्या है, एस आर। तो एस आर की वैल्यू आर पी से क्या होगी, हाफ होगी। तो हम लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, एस आर इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू हाइपोटेनियस कौन सी है, आर पी। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं। एस आर की वैल्यू क्या है, 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर पी। ये 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आर पी इज इक्वल टू 6 इंटू 2, देयरफॉर आर पी इज इक्वल टू क्या आएगा, 12। तो आर पी की वैल्यू हमें पूछा था, तो आर पी मिल गया 12। अब हमें फाइंड आउट करना है पी एस। तो पी एस देखो क्या है, ये पी एस है। तो यह एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है, पी एस। तो पी एस हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू आर पी, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है, पी एस। वो कितनी होती है, √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, आर पी। अब ये आर पी की वैल्यू हमें पता है, पुट करते हैं। तो ये पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू आर पी की वैल्यू है 12। अब यहाँ डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा। तो पी एस इज इक्वल टू 2 6 आर 12। तो ये हो जाएगा 6√3 यूनिट लिखेंगे हम लोग। तो ये पी एस इज इक्वल टू 6√3 एंड आर पी इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर 2.20, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी है, तो क्या करेंगे हम लोग, मैं पूरा ये एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, आप बॉक्स में एप्रोप्रिएट नंबर लिखिए। और इसके लिए ये हमारे पास डायग्राम है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ए बी एंड बी सी इक्वल है, और जो हाइपोटेनियस है ए सी, उसकी वैल्यू दी है √8। अभी हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, उसमें ए बी एंड बी सी क्या है, इक्वल है। अगर हमें पता है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड सेम है तो वो ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। लेकिन इसमें ये एंगल देखो, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी आइसोस्केलिस ट्रायंगल है एंड राइट एंगल ट्रायंगल है। इसलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें ट्रायंगल के एंगल पता होने चाहिए, सब एंगल। तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। अगर ये ट्रायंगल आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल में क्या होता है, जो दो साइड सेम है, मतलब ए बी एंड बी सी, उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखो ये बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी, एंड बी सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ये। तो ये दो एंगल सेम होते हैं, मतलब इसका मेजरमेंट क्या होगा, तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। सेम है तो
एंगल फिक्स होनी चाहिए। एंगल बी ए सी 45 डिग्री एंड एंगल बी सी ए ये भी 45 डिग्री। तो ये एंगल बी ए सी हो गया 45 डिग्री, क्योंकि ये भी इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन है और इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने लिखा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर इसको रीज़न लिखना है तो आप लिख सकते हो आइसोस्केलिस ट्रायंगल थ्योरम, हमने जो 9th में देखा है। अब क्या हो जाएगा, तो ये देखो ये 45 है, इसका मतलब ये 45 और ये 45, तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल, तो वो भी लिखेंगे हम लोग यहाँ। Therefore triangle ABC is 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल, और वो थ्योरम हम यूज़ करेंगे बाय 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। तो ट्रायंगल थ्योरम क्या है, तो परपेंडिकुलर साइड्स मतलब ये बी एंड बी सी क्या है, परपेंडिकुलर साइड्स। तो ये बी इज इक्वल टू बी सी, इनकी वैल्यू सेम होती है, और वो कितनी होती है, तो 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो डायग्राम में हाइपोटेनियस क्या है, ये सी। तो ये है 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। परपेंडिकुलर साइड्स इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स इंटू हाइपोटेनियस। अब इनकी वैल्यू पता है 1/√2 इंटू ए सी, तो ए सी की वैल्यू क्या है, √8, ए सी इज इक्वल टू √8। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2 एज इट इज़ इंटू 8 को मैं ऐसे लिखूँगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 ही आएगा। ये 1/√2 एज इट इज़ इंटू, अब ये 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, 2 का स्क्वायर रूट पता नहीं है तो एज इट इज़ रखेंगे, मतलब 4 इंटू 2 ये हो गया 2√2। इसका मतलब 8 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2√2। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, √2 कैंसिल, देयरफॉर ये बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 मीटर। अब हमारे पास डायग्राम ट्रायंगल नहीं है, हमारे पास क्या है, डायग्राम स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना है स्क्वायर। तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये क्या है, स्क्वायर है, और उसमें डायगोनल एक ड्रॉ करना है हमें, तो एक तो बी डी ड्रॉ करो या फिर ए सी ड्रॉ करो। तो हमने क्या किया, ए सी डायगोनल ड्रॉ किया, और ए सी की लेंथ हमें पता है, मतलब डायगोनल की लेंथ क्या है 10, तो ए सी यहाँ डायगोनल है तो ए सी की लेंथ हो गई 10। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड दी साइड ऑफ अ स्क्वायर, मतलब साइड मतलब ए बी बी सी सी डी ए डी सब सेम है, तो सेम है तो हम लोग यहाँ सेम मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो हमें साइड कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो पहले साइड हमें चाहिए, बाद में हम लोग एडिशन कर सकते हैं। तो ये सी हमें पता है 10 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, सेम होती है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, और उनकी लेंथ हमें पता नहीं है इसलिए हमने क्या लिखा, x सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ए सी की वजह से दो ट्रायंगल हमें मिले हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा है ए डी सी। इसमें से एक ट्रायंगल हमें लेना है, कौन सा भी ट्रायंगल लिया तो चलेगा। हम ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का हर एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब वैल्यू पता है, ए सी की वैल्यू क्या है 10, तो ये 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड बी सी की वैल्यू हमने कंसिडर किया है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 हमें नहीं चाहिए यहाँ, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आएगा 50 आएगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 है तो हमें एक्स चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ स्क्वायर रूट लेना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया एक्स, और ये 50 का स्क्वायर रूट, तो 50 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे 50 को एज इट इज़ लिखेंगे रूट 50। अब ये रूट 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 2। अब 50 को दो नंबर के फॉर्म में लिखना है, लेकिन उसमें से एक नंबर का स्क्वायर रूट हमें पता होना चाहिए। तो 25 इंटू 2 आएगा 50, लेकिन 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 एज इट इज़। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 5√2। तो x क्या है, ये बी बी सी सी डी एंड ए डी इन साइड की लेंथ है। देयरफॉर साइड तो हमें मिल गई, ये बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू क्या था x। तो x की वैल्यू क्या है 5√2 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या है 5√2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ अ साइड। तो पेरीमीटर में क्या करना है, तो जितने भी साइड्स हैं तो उन साइड की एडिशन करनी है, या फिर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये 4 साइड है उनकी एडिशन करो सिंपल। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तो उनकी वैल्यू पता है। तो ये क्या हो जाएगा 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2। तो इनके अगर एडिशन करेंगे तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा 20। तो ये 20√2। अब एडिशन क्यों हुआ, तो ये रेडिकल साइन है, ये रूट जो साइन है वो रेडिकल साइन है, और उसमें से जो नंबर है 2, तो 2 को बोलते हैं रेडिकान। तो रेडिकान सेम है इसलिए इनकी एडिशन हो गई। तो एडिशन क्या है 20√2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ यह साइड नहीं, यह पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर चाहिए। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फिगर 2.21 एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एफ जी परपेंडिकुलर ई डी, इफ जी डी इज इक्वल टू 8, एफ जी इज इक्वल टू 12, देन फाइंड ई जी। सेकेंड है एफ डी एंड थर्ड है ई एफ। इस क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम है हमारे पास। अब देखो डायग्राम में क्या है, एंगल डी एफ ई, मतलब ये एंगल क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब ये ट्रायंगल है डी एफ ई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो एफ जी ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें पूछा है। अब पहले क्या पूछा है ई जी, तो ई जी का है देखो ये ई जी, इसका मतलब ई जी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। देयरफॉर इन ट्रायंगल डी एफ ई एफ जी परपेंडिकुलर ई डी, तो एफ जी क्या है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द जी डी एंड ई जी। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो क्या है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, तो ये एफ जी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देयरफॉर एफ जी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी इंटू ई जी, जी डी इंटू ई जी। तो ये क्या है ज्योमेट्रिक मीन। अब एफ जी की वैल्यू हमें पता है, एफ जी इज इक्वल टू 12 है, तो ये 12 स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी है 8 इंटू ई जी हमें फाइंड आउट करना है। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई या आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ई जी इज इक्वल टू हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144, 8 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 144 डिवाइडेड बाई 8, ये आंसर आएगा। देयरफॉर ई जी इज इक्वल टू ये आएगा 18। तो ई जी की वैल्यू क्या है 18। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एफ डी। तो देखो एफ डी का है, ये एफ डी है, ये एफ डी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल डी जी एफ, मतलब ये ट्रायंगल लेंगे। इसमें देखो जी डी पता है 8, जी एफ या एफ जी पता है 12, और हमें फाइंड आउट क्या करना है डी एफ। और ये एंगल जी कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम एफ डी फाइंड आउट कर सकते हैं। Therefore, in triangle DGF, angle DGF is equal to 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा डी एफ ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू
जी डी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर, सॉरी जी एफ स्क्वायर, जी एफ या ई एफ जी स्क्वायर। अब डी एफ हमें कैलकुलेट करना है, तो ये डी एफ एज इट इज़ एफ टी या डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी की वैल्यू है 8 स्क्वायर प्लस एफ जी की वैल्यू है 12 स्क्वायर। अब मैं डी एफ की जगह एफ डी लिखता हूँ, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब ये एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू इनके एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा 208। अब हमें क्या करना है, 208 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो एफ डी इज इक्वल टू आएगा √208। अब 208 को दो नंबर के फॉर्म में लिखना है, उसमें से एक नंबर का स्क्वायर रूट हमें पता होना चाहिए। तो √208 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 13। अब 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है, तो यह आएगा एफ डी इज इक्वल टू 4 × √13। तो एफ डी की वैल्यू हमें मिल गई 4 × √13। थर्ड एग्जाम्पल में हमें फाइंड आउट करना है ई एफ। अब देखो ई एफ यह है ई एफ, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ई जी एफ, तो ट्रायंगल ई जी एफ में हमें ई जी पता है। देखो ई जी हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट एग्जांपल में 18, तो ई जी पता है 18, ई एफ जी पता है 12, तो हम लोग ई एफ फाइंड आउट कर सकते हैं ये छोटे वाले ट्रायंगल में, ई जी एफ ट्रायंगल में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। या फिर हम लोग ट्रायंगल यूज़ करेंगे डी एफ ई, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसमें डी एफ मतलब ई एफ डी अभी हमें फाइंड आउट किया 4√13। ये ई डी हमें पता है, ई जी 18 प्लस ये 8 क्या हो जाएगा 26, और हमें ई एफ मिल जाएगा। लेकिन इतना करने से अच्छा है कि ट्रायंगल ई जी एफ ले लो, इसमें दो साइड पता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें थर्ड साइड मिल जाएगी। देयरफॉर इन ट्रायंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ क्या है 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस क्या हो गया ई एफ, तो ई एफ स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड है ई जी एंड सेकेंड साइड है एफ जी, तो ये हो जाएगा ई जी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। अब हमें वैल्यूज़ पता है, वो वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी क्या है 18, तो 18 स्क्वायर प्लस ई एफ डी हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम गलत हुआ है। देखो ये हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब ई एफ स्क्वायर, फर्स्ट साइड मतलब ई जी स्क्वायर, सेकेंड साइड क्या है ई एफ जी है, तो यहाँ ई एफ डी नहीं ई एफ जी चाहिए, एफ जी। अब ई एफ जी की वैल्यू हमें पता है, ई एफ जी की वैल्यू गिवन है, तो ये 12 स्क्वायर, यहाँ ई एफ जी स्क्वायर है। अब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब ये एडिशन करने के बाद इनकी एडिशन आएगी ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 6 एंड 4, ये हो जाएगा 468। अब ई एफ स्क्वायर इज ई एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है, तो इस स्क्वायर रूट में लिखेंगे 468। अब ये 468 को अगर हमने ऐसे लिखा ई एफ इज इक्वल टू √36 × 13, तो 36 × 13 किया तो ये आएगा 468। अब 36 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ई एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6, 13 का पता नहीं है, तो ये √13 एज इट इज़, तो हमें ई एफ भी मिला 6√13 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 12 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल है हमारे पास और उसका डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो रेक्टेंगल की लेंथ है 35 एंड विड्थ है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास गिवन रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल है, इसमें से उन्होंने लेंथ दी है, उस रेक्टेंगल की लेंथ मतलब बी सी एंड ए डी, तो हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, हमने सिर्फ बी सी लिखा है। और ए बी विड्थ मतलब
क्या है, ये बी, तो ये बी एंड सी डी विड्थ है, तो ये बी एंड सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये बी हो गया 12, ये बी सी हो गया 35 और हमें फाइंड आउट करना है डायगोनल। तो डायगोनल कौन सा है, ये सी, तो हमें फाइंड आउट करना है ये सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड पता है, थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी क्या है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर एज इट इज़, ए बी की वैल्यू है 12 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है 35 स्क्वायर। अब ये 12 का स्क्वायर हमें पता है, 12 का स्क्वायर है 144 प्लस 35 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना होगा 35 इंटू 35, तो ये आएगा 1225 1225। अब इनकी एडिशन करते हैं, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन हो जाएगी 1369 1369। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, हमें ए सी चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना होगा, तो बी डी इज इक्वल ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट लेने के बाद 1369। अब देखो हमें पता है अगर 40 का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 1600, तो ये 1600 से कम नंबर है 1369, इसका मतलब 40 से कम होगा। तो अगर हम 37 इंटू 37 करेंगे, क्योंकि 37 नंबर क्यों सिलेक्ट किया, तो ये 1600 के पास है और लास्ट में क्या है 9 है, तो 37 इंटू 37 करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 9 आएगा, या फिर 33 इंटू 33 करने के बाद भी 9 आएगा, लेकिन 33 ये 9000 या 12,000 के पास 1200 के पास आएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 37 सेंटीमीटर। आप करके देखिए 37 इंटू 37 1369 मिल जाएगा। तो डायगोनल क्या है, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 37 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन द फिगर 2.22 m is the midpoint of QR, angle PRQ is equal to 90 degree, prove that PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square। और ये हमारे पास डायग्राम है। अब देखो ट्रायंगल पी आर क्यू में एंगल आर क्या है 90 डिग्री और एम क्या है मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। अगर एम मिड पॉइंट है तो क्या हो गया, आर एम इज इक्वल टू क्यू एम, तो मैंने लिखा आर एम इज इक्वल टू क्यू एम। सपोज हमें आर क्यू मतलब क्यू आर की वैल्यू 10 है, तो अगर एम मिड पॉइंट है तो ये आर एम क्या हो जाएगा 5, क्यू एम क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब आर एम की वैल्यू एंड क्यू एम की वैल्यू क्यू आर के वैल्यू से क्या है हाफ है, तो हम लोग लिखेंगे ऐसा, देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू क्यू एम इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू क्या है हाफ है, किससे हाफ है, क्यू आर या आर क्यू से। तो ये हमने लिखा, ठीक है। तो अगर क्या करेंगे, अब ये ट्रायंगल पी आर क्यू में एंगल आर क्या है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अब ये देखो ट्रायंगल पी आर क्यू में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो आर के अपोजिट साइड क्या है पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू या क्यू आर स्क्वायर। अब हमें प्रूव क्या करना है, देखो ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमें पी क्यू स्क्वायर मिल गया इज इक्वल टू या क्या है 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, मतलब जो प्रूव करना है उसमें PR है, तो हमारे पास PR है, तो क्या नहीं चाहिए QR नहीं चाहिए, QR की जगह PM चाहिए, तो हम इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल PRM, इस ट्रायंगल में R 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल पी आर एम में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो देखो 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है पी एम, तो ये पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, देखो हमें आर एम रिप्लेस करना है, या आर एम की वैल्यू हमें पता है। देखो मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये जो है आर एम इज इक्वल टू, इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आर एम की वैल्यू है क्या है, हाफ इंटू क्यू आर या आर क्यू। तो आर एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम की वैल्यू है हाफ इंटू क्यू आर, और ये स्क्वायर एज इट इज़ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आर एम की वैल्यू थी तो हमने पुट कर दी। अब यहाँ स्क्वायर करते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब यह एडिशन करनी है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को। देयरफॉर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पी आर क्या हो जाएगा 4 पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 4 हो जाएगा 4। अब ये 4 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 4 पी आर स्क्वायर प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया क्यू आर स्क्वायर। दैट इज़ मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड हमने लिखा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर एज इट इज़ प्लस क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू देखो इक्वेशन थर्ड में, तो ये हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, ये इसका कैलकुलेशन करेंगे। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 पी एम स्क्वायर में आगे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर 1 पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3 पी आर स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सीट 2.1 का। वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। A ladder 5.8 meter long is placed on a street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. On turning the ladder over the other side of street, its top touches the window of the other building at a height of 4.2 meter. Find the width of the street. अब हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, तो ये पूरी बिल्डिंग फर्स्ट बिल्डिंग है और ये सेकेंड बिल्डिंग है। अब हमें क्या चाहिए, दो बिल्डिंग की वॉल्स चाहिए, वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट। तो देखो हम यहाँ कहते हैं ये भी एक वॉल है, और यहाँ सी करते हैं ये डी, और यहाँ हो जाएगा ई। तो ये भी क्या है, वॉल ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, डी ई क्या है, वॉल ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, और दोनों के बीच में ये बी डी क्या है, विड्थ ऑफ अ स्ट्रीट। रोड तो ऐसा है आगे, लेकिन ये बी डी क्या है, उसकी विड्थ है। अब क्या है, तो ये एक लैडर है हमारे पास, यहाँ लैडर है, तो लैडर क्या करती है, अगर हमने लैडर को प्लेस किया तो ये लैडर यहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाती है, विंडो ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। ये फर्स्ट बिल्डिंग है और यह विंडो है, पॉइंट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, विंडो ऑफ फर्स्ट वॉल। ठीक है, तो ये लैडर है, लैडर की लेंथ क्या है, 5.8 मीटर, 5.8 मीटर, और ये जो वॉल है, वॉल की लेंथ है 4 मीटर। अब क्या करेंगे, ये लैडर को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे ऑन दी अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट।
तो ये देखो ये स्ट्रीट है पूरा BD, तो ये लैडर है, तो हम इसको उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, मतलब पॉइंट ए को छोड़ के लैडर कहाँ आएगी, पॉइंट ई में आएगी। सी पॉइंट मतलब लैडर का बेस सेम रहेगा। तो ये लैडर है, ये सी क्या है, लैडर है, और सी ई भी क्या है, लैडर है। तो सी की लेंथ चेंज नहीं हो जाएगी, लैडर की लेंथ चेंज नहीं हो जाएगी, 5.8 मीटर ही होगी। अब डी क्या है, दूसरी बिल्डिंग है, तो दूसरी बिल्डिंग की हाइट हमें पता है क्या है, 4.2 मीटर, 4.2 मीटर। अब हमें पूछा है फाइंड दी विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मतलब BD, तो हमें BD फाइंड आउट करना है। तो देखो ये फर्स्ट बिल्डिंग है और ये सेकेंड बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग हमेशा अर्थ सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, इसलिए एंगल D 90 डिग्री है और एंगल B भी क्या है, 90 डिग्री है। अब हमें BD फाइंड आउट करना है, तो BD हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, पहले हम क्या करेंगे, BC फाइंड आउट करेंगे, बाद में CD फाइंड आउट करेंगे और उनकी एडिशन करेंगे। तो BC फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, और CD फाइंड आउट करने के लिए हमारे दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास EDC, तो हम CD फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद एडिशन करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल पूरे वर्ड में था, तो वर्ड का कन्वर्जन हमने क्या किया, डायग्राम में किया। अगर डायग्राम आपकी प्रॉपर है, करेक्ट है, तो हम लोग इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायग्राम में क्या है, ये बी एंड डी रिप्रेजेंट्स द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग, ये बी एंड यहाँ डी क्या है, वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग। AC represents first position of the ladder and CE represents second position of the ladder। तो AC क्या है, फर्स्ट लैडर यहाँ थी, बाद में लैडर यहाँ गई, मतलब AC क्या है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ लैडर एंड CE क्या है, सेकेंड पोजीशन ऑफ द लैडर। और यहाँ वैल्यू दिया है हमें फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट, मतलब AB इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 4.2 एंड AC एंड CE की लेंथ सेम है 5.8। फाइंड आउट करना है BD। अब हम क्या करेंगे, एक एक ट्रायंगल लेते हैं और उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद BC मिलेगा, सेकंड ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद CD मिलेगा। तो BC एंड CD के बाद में एडिशन करेंगे, हमें BD मिलेगा। Therefore in triangle ABC angle ABC is 90 degree, therefore by Pythagoras theorem। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC की वैल्यू हमें पता है 5.8, तो ये 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू AB की लेंथ है 4, तो ये 4 स्क्वायर प्लस BC पता नहीं है, तो BC स्क्वायर एज इट इज़। अब ये 5.8 का स्क्वायर करना है, तो पहले क्या करो, 58 इंटू 58 करो और बाद में डेसिमल पॉइंट की पोजीशन दे दो। तो 5.8 का स्क्वायर करने के बाद ये आएगा 33.64 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस BC स्क्वायर। अब हमें BC फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, ये 16 हमें नहीं चाहिए, तो प्लस है, यह आके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 16। अगर इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 17.64। अब ये 17.64 मतलब 1764 का पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो अगर इसका 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो ये आएगा 42, लेकिन हमारे पास ये बीच में क्या है, डेसिमल पॉइंट, तो ये आएगा आंसर 4.2। तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया, 4.2 मीटर। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल EDC। एंगल EDC क्या है, 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तब ये ट्रायंगल है, एंगल D 90 डिग्री है, तो उसकी अपोजिट साइड EC, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो हम लिखेंगे देयरफॉर CE स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट साइड मतलब ED क्या है, DE स्क्वायर इज प्लस CD स्क्वायर। अब CE की वैल्यू हमें पता है 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू D है 4.2 स्क्वायर प्लस CD एज इट इज़। अब ये 5.8 का स्क्वायर अभी किया था हमने, तो ये आएगा 33.64 इज इक्वल टू 4.2 का स्क्वायर करने के बाद 17.64 प्लस CD स्क्वायर एज इट इज़।
अब ये सी डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये 17.64 यहाँ प्लस है, यह आके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 17.64। ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद सी डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब सी डी की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेते हैं, सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। हमें सी डी भी नहीं चाहिए और बी सी भी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मतलब क्या है बी डी। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू, देखो यहाँ बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी प्लस सी डी। रीज़न क्या है बी डैश सी डैश डी बिटवीननेस। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी की लेंथ है 4.2 प्लस सी डी की लेंथ है 4, तो ये बी डी इज इक्वल टू क्या आएगा 8.2 सेंटीमीटर। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट क्या है 8.2 मीटर। देयरफॉर विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2।